अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आपके सामने कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इनमें से आपने चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। अब अगर किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमने उनका ऑर्डर देखना होता है, क्या उनका ऑर्डर सेम है, और अगर उनका ऑर्डर सेम होता है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2 रोज है इसमें और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, ए इक्वल्स 2/2। सिमिलरली अगर बी का ऑर्डर देखें तो बी का ऑर्डर किसके इक्वल है, 2 रोज है इसमें और 1 कॉलम है, बी 2/1। ये 2 रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स सी को देखें तो मैट्रिक्स सी में हमारे पास ये पहली रो 1 और 0, सेकंड 2 और -1, थर्ड 1 एंड -2, तो ये हमारे पास 3 रोज हो जाएंगी। एंड कॉलम्स अगर देखें तो 1 2 1, ये हमारे पास पहला कॉलम हो गया, 0 -1 एंड -2 ये सेकंड कॉलम हो गया। मैट्रिक्स सी इक्वल्स 3/2, ठीक है। सिमिलरली मैट्रिक्स डी को देख लेते हैं, तो मैट्रिक्स डी में भी हमारे पास 2 रोज हैं और 1 ही कॉलम है, तो मैट्रिक्स डी होगा 2/1। मैट्रिक्स एफ में हमारे पास अगेन यहाँ पर भी 3 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स एफ इक्वल्स 3/2। ई में भी हमारे पास -1 0 पहली रो, 1 और 2 सेकंड रो, -1 और 1 पहला कॉलम, 0 और 2 सेकंड कॉलम, तो 2/2 का मैट्रिक्स होगा ये भी। मैट्रिक्स ई इक्वल्स 2/2। तो ऑर्डर हमने इनका फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं कि किन का ऑर्डर मैच कर रहा है, क्योंकि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर मैच कर रहा होगा ऑब्वियसली वही मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2/2, तो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। मैट्रिक्स ई का ऑर्डर 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, ठीक है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी को अगर देखें तो इसका ऑर्डर है 2/1, तो कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 है, मैट्रिक्स डी का ऑर्डर 2/1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 3/2 है, मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर भी 3/2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके सामने कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इनका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड होता है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा, लेट्स से मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, तो अगर हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है ना, तो हमने सिंपली इस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होगा यानी नेगेटिव ए जो होगा उसको हमने मैट्रिक्स ए के साथ ऐड कर देना है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, ठीक है। तो अगर हमने मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपली हमने ए को उसी के नेगेटिव के साथ ऐड कर देना है। सिंपली ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था और ये नेगेटिव ए था, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 है, तो अगर आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो आप किस में इसको ऐड करेंगे, ऑब्वियसली -1 के साथ ऐड करेंगे। तो अगर हम -1 के साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 इक्वल्स 0, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 1 का, ठीक है। सिमिलरली हमने अगर मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हमने ए के नेगेटिव के साथ यानी नेगेटिव ए मैट्रिक्स के साथ उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है, अगर हमने मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें नेगेटिव ए फाइंड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव ए कैसे आएगा, नेगेटिव ए इक्वल्स जो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज थी सिंपली हमने इनके साइंस को इंटरचेंज कर देना है। तो अगर ये हमारे पास +2 था तो ये -2 हो जाएगा, ये +4 था तो ये -4 हो जाएगा, ये -2 था तो ये +2 हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास नेगेटिव ए आ जाएगा। अब हमारे पास नेगेटिव ए तो आ गया, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको मैट्रिक्स ए में हमने ऐड कर देना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस नेगेटिव ए, ठीक है। अगर हम ए में नेगेटिव ऑफ ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, 2 4 -2 एंड 1, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड करना है नेगेटिव ए, तो नेगेटिव ए में हमारे पास क्या था, -2 -4 एंड 2 एंड -1, ठीक है। अब सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + -2 2 + -2, 4 + -4 4 + -4, -2 + 2 -2 + 2
ये पॉजिटिव 1 था, इस -1 के साथ ऐड हो जाएगा 1 प्लस -1। ठीक है, तो इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव 2 था, ये -2। पॉजिटिव 2 अगर -2 के साथ ऐड होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव 4 था, यहाँ पर -4, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। ये -2 है, ये पॉजिटिव 2, अगेन यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये पॉजिटिव 1 है और ये -1, इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगर हम मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 0 हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स एफ को सोल्व कर लेते हैं, इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो अगर हमें मैट्रिक्स एफ का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, अगेन मैट्रिक्स एफ का नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए। तो कैसे आएगा, नेगेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू, सिंपली जो भी उसकी एंट्री थी उनके साइन को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 था, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3। ये पॉजिटिव 1 था, ये भी -1 हो जाएगा। ये -1 था, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ एफ आ जाएगा। अब नेगेटिव एफ तो हमारे पास आ गया, अब हमने इसको मैट्रिक्स एफ के साथ ऐड कर देना है। तो अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स एफ और माइनस एफ को। तो मैट्रिक्स एफ हमारे पास किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 3 1 -1 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स एफ आ गया। प्लस हम कर देंगे जी नेगेटिव एफ को, तो नेगेटिव एफ में हमारे पास क्या था, -√3 -1 1 -√2। ठीक है, अब अगेन हम इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको हम ऐड कर देंगे प्लस -√3 के साथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, तो ये भी -1 के साथ ऐड हो जाएगा, दिस 1 के साथ। ठीक है, अब ये -1 था, यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, इनको भी ऐसे ऐड कर लेते हैं, -1 + 1। यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर नेगेटिव, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इनको ऐड करने से अगेन हमारे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 था, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, तो ये अगेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 0। पॉजिटिव 1 -1 अगेन 0 -1 पॉजिटिव 1 0 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट 2, ये जब आप आपस में ऐड होंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन नल मैट्रिक्स आ जाएगा, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 2 and 1, b is equal to 1 -1 and c is equal to 1 -1 2, d is equal to 1 2 3 -1 0 and 2, then find। पार्ट 1 आपके पास है, मैट्रिक्स ए को हमने ऐड करना है इस गिवन मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, सिमिलरली पार्ट 5 में हमने 2 को सिंपली मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 को मैट्रिक्स ए के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है ना, ये मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक ये -1 है ना, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा, -2 आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 है, इसके साथ अगेन ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ ये भी अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास 2a आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम पार्ट 4 को देखें तो पार्ट 4 में आपके पास मैट्रिक्स D को आपने इस गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। तो ये भी जैसे हम पार्ट 1 को सोल्व करने जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स A को सिंपली इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो मैट्रिक्स A हमारे पास किसके इक्वल है, इक्वल्स मैट्रिक्स A -1 2 2 and 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स A आ गया। इसको अब हमने ऐड कर देना है इस गिवन मैट्रिक्स के साथ, ये जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है इसके साथ हमने इसको ऐड करना है, विच इज 1 1 1 and 1। तो ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स आ गए। अब सिंपली हमने इनको ऐड कर लेना है। ये -1 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, -1 + 1, ये 2
इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 2 इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 1 भी इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 0। 2 प्लस 1 इक्वल्स 3, 2 प्लस 1 इक्वल्स 3, 1 प्लस 1 इक्वल्स 2। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली ये जो पार्ट 4 है आपके पास विच इज D प्लस दिस मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स D आपके पास गिवन है और जिस मैट्रिक्स के साथ आपने ऐड करना है वो मैट्रिक्स भी गिवन है। तो सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड कर देना है, जैसे हमने मैट्रिक्स A को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड किया। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 रोज थी और 2 ही कॉलम्स थे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सही है और आई होप आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई भी मसला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर मुझे फील हुआ तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। पार्ट 5 का मैंने आपको बता दिया था कि आपने 2 को सिंपली मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चले इस तरह करते हैं, मैं इसको सोल्व ही कर देता हूँ। तो पार्ट 5 में हमारे पास 2A हमने फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या था, -1 2 2 एंड 1, इसको हमने सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2A अगर हमने फाइंड करना है तो मैट्रिक्स A की एंट्रीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 वो वाला है जो हमने मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना था और बाकी ये और ये सब ये मैट्रिक्स A की एंट्रीज हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 इक्वल्स +4, 2 इंटू 2 इक्वल्स अगेन +4, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 2A इज इक्वल टू -2 4 4 एंड 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी क्वेश्चन जितने भी रिमेनिंग हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।